नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम जानेंगे कि क्या है पैरोल इन प्लेस, जिसे लाखों लोगों को मिल सकती है अमेरिकी नागरिकता। कितने भारतीय कतार में हैं? अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा पेशेवर भारतीय ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं। दूसरे देशों के लोग भी अमेरिकी नागरिकता के लिए लंबी कतार में हैं। इस बीच राष्ट्रीय चुनाव के ऐन पहले प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक बड़ा दांव खेलते दिख रहे हैं, जिससे लाखों अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड का रास्ता आसान हो जाएगा। नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। इससे ठीक पहले व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि बाइडेन प्रशासन आने वाले समय में दस्तावेजों के बगैर रह रहे लोगों को अपने यहाँ बसने और नागरिकता के लिए आवेदन की इजाजत देगा। इससे 5 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट्स को फायदा हो सकता है। इस स्कीम को पैरोल इन प्लेस ग्रीन कार्ड कहा जा रहा है। जानिए ग्रीन कार्ड क्या है और कितने भारतीय इसका इंतजार कर रहे हैं। क्यों है नया प्रपोजल चर्चा में? पैरोल इन प्लेस लीगल तरीका है जिसके तहत बगैर डॉक्यूमेंट्स के अमेरिका में रह रहे लोगों और उनके परिवार को बगैर डर देश में रहने की अनुमति मिलती है। इस बीच वे स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। बता दें कि दस्तावेजों के बिना रहते इमिग्रेंट्स अवैध माने जाते हैं और अमेरिका तो क्या कोई भी देश उन्हें स्वीकार नहीं करता है। प्रस्तावित स्कीम के तहत उन लोगों को रखा जाएगा जो किसी अमेरिकी नागरिक से शादी के बाद कम से कम 10 साल अमेरिका में रह चुके हो, या फिर वे बच्चे भी इसके हकदार हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स में से किसी ने अमेरिकी सिटीजन से शादी की हो। एक तरह से देखा जाए तो यह मानवाधिकार पैरोल है जो उन्हें मिलता है जो लोग पहले से ही अमेरिका में रह जाते हैं या रह रहे होते हैं। ये 5.5 लाख से ज्यादा लोगों को अस्थायी वैधता और काम करने की छूट देगा। इस बीच वे वैधता के लिए ग्रीन कार्ड की मंजूरी भी ले सकते हैं। परिवार को साथ रखने में मदद करेगा। पैरोल इन प्लेस खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पति या पत्नी गैर अमेरिकी हैं। दस्तावेज न होने पर वे लंबे समय के लिए अलग रहने को मजबूर होते हैं, जिसका कुल असर प्रोडक्टिविटी पर भी होता है। अब नया प्रस्ताव इस दूरी को पाट सकता है। फिलहाल बाइडेन के इस प्रपोजल को चुनावी स्टंट की तरह भी देखा जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे सत्ता में आए तो दस्तावेजों के बिना रहते अप्रवासियों को देश से बाहर कर देंगे। बहरहाल सत्ता बनाम विपक्ष के बीच ये बात तय है कि भारत समेत दुनिया के लगभग सारे देशों के लोगों के लिए अमेरिकी ग्रीन कार्ड की अलग ही कीमत है। आखिर है क्या अमेरिकी ग्रीन कार्ड? यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस बाहरी लोगों को अमेरिका में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की इजाजत देते हुए एक कार्ड जारी करता है। ये आईडी कार्ड है जिसे वैध स्थायी निवासी कार्ड भी कहते हैं। यह एक तरह का स्थायी वीजा है जिसके जरिए आप अमेरिका में जब चाहे आ जा सकते हैं या वहीं रहते हुए काम कर सकते हैं। वहीं अल्पकालीन वीजा को तय समय पर रिन्यू करने के लिए आवेदन देना होता है, जो कि रिजेक्ट भी हो सकता है। ग्रीन कार्ड की कैटेगरी। फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड के तहत अमेरिकी नागरिक का परिवार जैसे पत्नी या पति, 21 साल से कम उम्र के गैर शादीशुदा बच्चे और अमेरिकी सिटीजन के पेरेंट्स आते हैं। रोजगार के आधार पर भी ग्रीन कार्ड बनते हैं। इसमें भी कई श्रेणियां हैं, जैसे प्रोफेशनल से लेकर इन्वेस्टर, जिनकी वजह से दूसरों को रोजगार मिले। रिफ्यूजी स्टेटस मिलने के साल भर के बाद भी लोग ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन देशों के लोगों का अमेरिकी में इमिग्रेशन कम है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए भी एक कैटेगरी है जिसे डाइवर्सिटी लॉटरी कहते हैं। किसी हिंसा या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो चुके लोग भी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी खास क्राइम से पीड़ित को यू वीजा, जबकि मानव तस्करी के पीड़ित को टी वीजा मिलता है। लंबे समय से रहते लोग भी ग्रीन कार्ड मांग सकते हैं। कितने भारतीय ग्रीन कार्ड के इंतजार में हैं? आइए इसे समझते हैं। नेशनल फाउंडेशन ऑफ अमेरिकन पॉलिसी ने बीते साल एक स्टडी की है जिसमें पता लगा है कि 1.2 मिलियन भारतीय परमानेंट रेजिडेंट कार्ड के लिए कतार में है। ये केवल रोजगार वाली श्रेणी के भारतीय हैं। फैमिली स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड के लिए भी अच्छा खासा इंतजार बाकी है। इसमें ये तो नहीं पता कि कितने भारतीय इस वीजा के लिए अटके हुए हैं,
लेकिन कुल संख्या 3.6 मिलियन, जिसमें सभी देशों के नागरिक शामिल हैं जो अमेरिकी नागरिकता चाहते हैं। ग्रीन कार्ड पाने के लिए बहुत से देशों में नागरिक लगातार आवेदन करते रहते हैं। अमेरिका ने सबको बराबर का मौका देने के लिए एक व्यवस्था की है। उसने तय कर दिया कि हर देश से निश्चित प्रतिशत ही लोगों को कार्ड की मंजूरी मिलेगी। इसे पर कंट्री लिमिट कहते हैं। चूंकि भारत से इसके लिए आवेदन करने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए क्यू भी लंबी होती चली जा रही है। अमेरिका में रहते इमिग्रेंट्स में भारतीय चौथे नंबर पे है। पहला नंबर मैक्सिको का है। पड़ोसी देश होने की वजह से यूएस ने इसे खास रियायत दी है और यहाँ के लोग आसानी से परमानेंट रेजिडेंट बनने लगे। दूसरे नंबर पर चीन और फिर भारत है। फिलहाल बाइडेन के इस प्रपोजल को चुनावी स्टंट की तरह देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि वाकई ये चुनावी स्टंट का और वोट पाने का एक प्रपोजल है या वाकई आगे जाकर बाइडेन कुछ ऐसा करना चाहते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप अपनी राय हमें बता सकते हैं कमेंट्स के द्वारा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।